हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 9 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो मूवीज के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस साल 2024 के लिए बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए यह पुरस्कार ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, काफी सुर्खियों में रही थी ये मूवी जब आई थी, रिलीज हुई थी। तो ओपेनहाइमर को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह के 81वें संस्करण का आयोजन हाल ही में 7-8 जनवरी 2024 को किया गया। इस अवार्ड शो में ओपेनहाइमर मूवी को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अदर अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया, उनकी मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किलियन मर्फी को दिया गया, उनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया, इन्हीं की मूवी है ओपेनहाइमर। और बेस्ट एनिमेशन मूवी का अवार्ड द बॉय एंड द हेरॉन को दिया गया। तो ये अदर अवार्ड है, सभी को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस अवार्ड शो की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये फिल्म और टेलीविजन अवार्ड समारोह है जो कि अमेरिका में हर साल आयोजित किया जाता है। शुरुआत 1944 में की गई थी। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 93 सदस्यों द्वारा फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो AR रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे दिया गया? तो ये ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया। सभी को याद रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। उन्हीं की याद में, उसी दिवस की याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में पहला प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। उद्देश्य की बात करें कि इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हैं, NRI हैं, उन सभी को देश में रह रहे लोगों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना और इसके साथ सभी NRIs को भारत की विविधता और संस्कृति से जोड़ना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना चाहिए कि 2023 में 8 से लेकर 10 जनवरी तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था और प्रवासी भारतीय दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद आइए, भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क को खोला जाएगा UAE में। किसके द्वारा खोला जाएगा? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खोला जाएगा। हाल ही में देखिए, केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि UAE में भारत सरकार के द्वारा पहला भारत पार्क बनाया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो ये भारत पार्क जो है भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के शोरूम और वेयर हाउस के रूप में यूज किया जाएगा। UAE में भारत पार्क खोलने का मुख्य उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना है। UAE की बात करें, मध्य पूर्व एशियाई देश है जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। UAE में ही भारत के द्वारा पहला भारत पार्क खोला जाने वाला है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उत्थान से संबंधित है। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भारत की सुचेता सतीश ने संगीत के क्षेत्र में हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, भारत के केरल राज्य की रहने वाली है सुचेता सतीश। इन्होंने एक ही संगीत प्रोग्राम में सबसे अधिक भाषाओं में गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह संगीत प्रोग्राम दुबई में आयोजित किया गया था भारतीय वाणिज्य दूतावास में, जहां पर केरल की सुचेता सतीश ने 140 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना गाया
और इसी तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वैसे हाल ही के कुछ दिनों पहले भी 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और भारत की झोली में आए हैं। इनमें से एक गुजरात में बना है। साल 2024 में देखिए गुजरात में हाल ही में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात ने अपने नाम किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1200 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला बजाकर एक साथ अत्यधिक रूप से तबला बजाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और अब केरल राज्य की सुचेता सतीश ने एक ही साथ 140 से अधिक लैंग्वेजेस में गाना गाकर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई। सर्बानंद सोनोवाल भारत में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज को संभालते हैं। मतलब ये भारत के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कोलकाता में हाल ही में 8 जनवरी 2023 को आयोजित फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कोलकाता में आयोजित इस मीटिंग के दौरान अलग अलग इनिशिएटिव्स का भी इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ आइलैंड वेसल एंड द रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 प्रमुख है। आप सभी को यह इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि अक्टूबर 2023 में ही गवर्नमेंट के द्वारा इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य देखिए यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाना, इसके अलावा नदी क्रूज पर्यटन में सुधार करना, जितना भी टूरिज्म है जो कि नदियों से जुड़ा हुआ है उसमें सुधार करना, उसमें विकास करना इस अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी बैठक की अध्यक्षता कोलकाता में हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए काफी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि हम मेगा टेस्ट सीरीज तक एप्लीकेशन में नहीं पहुंच पा रहे, तो रूट एप्लीकेशन पर मेगा टेस्ट सीरीज पर लॉगिन की प्रोसेस यहां पर दर्शाई गई है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप इजीली मेगा टेस्ट सीरीज में लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी रैंक को देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए आपको पर्टिकुलर रैंक दिखाई देगी। अगर 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो सभी की रैंक आपको पता चलेगी, आपको भी पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है और आपकी तैयारी कितनी इंप्रूव हुई है टाइम के साथ या कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, ये भी आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। इसके बाद हाल ही में किस कंपनी द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया? तो ये कंपनी है ONGC, जिसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के द्वारा देखिए हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल का उत्पादन किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी बेसिन में ये प्रमुख एक ब्लॉक है जिसे KGDWN 98-2 ब्लॉक नाम दिया गया। यहाँ पर पहली बार देखिए तेल का उत्पादन ONGC के द्वारा कृष्णा नदी बेसिन में किया गया। यह जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये बंगाल की खाड़ी के डेल्टा का हिस्सा है जो कि आंध्र प्रदेश की जली सीमा से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर दूर है। एनर्जी प्रोड्यूसर देशों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत कृष्णा गोदावरी बेसिन से ONGC के द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसके चेयरमैन के पद पर वर्तमान में अरुण कुमार सिंह है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? तो हिम तेंदुआ जो कि बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाला तेंदुआ है, इसे नेशनल सिंबल के रूप में किर्गिस्तान देश ने हाल ही में अपनाया। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। हिम तेंदुए को मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने हाल ही में अपना नेशनल सिंबल बनाया है। जैसे भारत में अशोक चिन्ह को नेशनल सिंबल के रूप में यूज किया जाता है, अब किर्गिस्तान देश हिम तेंदुए की प्रतिकृति को अपने नेशनल सिंबल के रूप में यूज करेगा। अब किर्गिस्तान के द्वारा इस स्टेप को उठाए जाने का मुख्य उद्देश्य देश में हिम तेंदुए के संरक्षण को बढ़ावा देना और इनके लिए सुरक्षा के जितने भी उपाय हो सकते हैं देश में वो करना और इनके माध्यम से देश में टूरिज्म को प्रमोट करना हिम तेंदुए को नेशनल सिंबल बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हिम तेंदुए का साइंटिफिक नाम पेंथेरा अनकिया है। नॉर्मली मध्य एशिया में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्पेशली हिमालय के आसपास के जितने देश है वहां पर हिम तेंदुए बहुत आयत में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण को लेकर काफी सारी योजनाएं नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट की जाती रही है।
जिसमें ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। ये हिम तेंदुए और उनसे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उसके संरक्षण के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 2013 में की गई थी और इस प्रोग्राम का यह गठबंधन का नेतृत्व एशिया के 12 देशों के पर्यावरण मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। ये 12 देश एशिया के ऐसे हैं जहां पर हिम तेंदुए बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत के साथ साथ 11 अन्य देश भी इस गठबंधन में शामिल है। यहाँ पर आप नाम देख लीजिएगा सभी के, सभी एशिया या हिमालय के आसपास के देश हैं। तो हिम तेंदुए के संरक्षण को लेकर यह गठबंधन बना था। हाल ही में हिम तेंदुए को नेशनल सिंबल के रूप में किर्गिस्तान देश ने अपने यहाँ पर अपनाया है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, सोहराय महापर्व का संबंध किस राज्य से है। सोहराय महापर्व की बात करें तो ये झारखंड में वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी समुदाय हैं उनके मध्य मनाए जाने वाला त्यौहार है। आप सभी को पता है, आदिवासियों में या जनजातियों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो या तो नेचर के प्रोटेक्शन से संबंधित है या फिर नेचर की पूजा से संबंधित है। नेचर जितना भी बड़ा है, प्रकृति में पशु हो जाएं, पेड़ पौधे हो जाएं, इनकी पूजा से संबंधित ही आदिवासियों के नॉर्मली त्यौहार होते हैं। यहाँ पर सोहराय महापर्व की हम बात कर रहे हैं तो ये झारखंड के आदिवासियों का उत्सव है। झारखंड में आदिवासी समुदाय में काफ़ी प्रचलित है सोहराय महापर्व। इस साल 8 जनवरी को ये झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के द्वारा मनाया गया, जो कि 13 जनवरी 2024 तक मनाया जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अधिकतर क्योंकि इनके जो फेस्टिवल हैं वो प्रकृति से संबंधित होते हैं, तो सोहराय महापर्व भी प्रकृति पूजा से ही संबंधित है। यह तो हो गई झारखंड में सोहराय महापर्व की बात। इसके अलावा झारखंड में भक्ता पर्व, टूसू पर्व, करम पर्व और जावा त्योहार भी अलग अलग क्षेत्रों में सेलिब्रेट किया जाता है। और सोहराय पर्व भी झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, वहां के स्थानीय आदिवासियों के द्वारा। आगे चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। इजीली आप बता दोगे, पतंग सबसे ज्यादा कहाँ उड़ाई जाती है? भारत के गुजरात राज्य में। इसीलिए हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन 7 जनवरी 2024 को भारत के गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। नॉर्मली तारक मेहता अगर आपने कभी देखा हो, वो प्रोग्राम देखा हो, तो उसमें भी काफ़ी बार पतंग महोत्सव के बारे में बताया जाता है। तो गुजरात के अहमदाबाद में 7 जनवरी 2024 को हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका इनॉग्रेशन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। यह त्यौहार गुजरात के अहमदाबाद में 1989 से मकर संक्रांति के आसपास सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की 2024 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें शिखर सम्मेलन की 2024 में मेजबानी अफ्रीकी देश युगांडा करने वाला है। अफ्रीकी देश युगांडा की कैपिटल कंपाला में 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि अफ्रीकी देश युगांडा 2024 से लेकर 2027 तक नॉन अलाइन मूवमेंट समूह का अध्यक्ष है। सदस्य देशों के मध्य में वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना, अलग अलग देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना इस नॉन अलाइन मूवमेंट के शिखर सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। युगांडा के पास 2024 से लेकर 2027 तक नॉन अलाइन मूवमेंट की अध्यक्षता है, इसीलिए 2024 में इसका 19वां शिखर सम्मेलन भी युगांडा की कैपिटल कंपाला में आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें, तो ये अलग अलग देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में आयोजित किया गया और अब इसका 19वां शिखर सम्मेलन अफ्रीकी देश युगांडा की कैपिटल कंपाला में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 9 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे मई मंथ की। 26 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जय समान वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया था। 27 मई 2023 को आंध्र प्रदेश के अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। 27 मई 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह रशिया में स्थित है। 28 मई 2023 को
उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से देहरादून के मध्य में चलाई गई। 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डेथ चर्चा में रहा, जो कि इजिप्ट या मिस्र में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 29 मई 2023 के सूचना के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्र पुल का नया नाम वीडी सावरकर के नाम पर किया गया। 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी से जलपानगुड़ी के मध्य में चलाई गई और 29 मई 2023 को 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को प्रदान किया गया। ये सभी वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। भारत के शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की हाल ही में शुरुआत की। चदुम्बी महोत्सव हाल ही में असम राज्य में आयोजित किया गया। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में शशि सिंह को बनाया गया। चर्चित रिजुपेव तकनीक का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया। इसके बाद हाल ही में विकासशील को एशियाई विकास बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में संयुक्त रूप से किया जाएगा। और लास्ट है, सूर्य और पृथ्वी की कक्षा के मध्य में स्थित लैग्रेंज पॉइंट पर अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे, लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे इन्हें। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इजीली बता दोगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।